ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे प्यारे बहनों और भाइयों को। आज 1 जुलाई मुबारक हो 2025, यानी एक साथ 2025 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अब सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। बच्चे, बाप को याद करो, दूसरों को भी याद कराओ। शुभारंभ में जब नए होते हैं तो चित्रों की जरूरत है, म्यूजिक की आवश्यकता है, रेड लाइट की जरूरत है। जब पुराने हो जाएं तो बस दिल की लगन लग गई। ये तो सब लगन लगाने वाली बातें हैं ना, आधार नहीं बनाना इनको कभी भी। तो बाबा कहते, बच्चे तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? अंत में बाबा कहते, बुद्धि में यही रहेगा कि हम जाते हैं अपने वापिस घर, फिर वहां से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे संगम पर चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो, पहले हम बनेंगे सूर्यवंशी। पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, फिर ब्राह्मण वंशी, और फिर अच्छा बच्चे, इनमें चित्रों की क्या दरकार है? ये तो एक बार समझ लिया तो फिर समझ लिया। ओम शांति। बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? क्वेश्चन मार्क है, पूछो अपने आप से। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि हमने कैसे कैसे 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहते, बच्चे यहां तुम्हें चित्रों की दरकार नहीं। ये तो मनुष्यों को समझाने के लिए बनाए गए हैं, नई आत्माओं के लिए विशेष। ज्ञान मार्ग में तो बाबा कहते हैं, बच्चे तंत है, सार है, निचोड़ है, क्या मन मना भव। बाबा कहते, तुमको इन चित्रों पर समझाता हूं। जैसे गोला है, उस पर समझा सकते, यह 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष का होता तो कितनी जनसंख्या बढ़ जाती। क्रिश्चियन का 2000 वर्ष दिखाते हैं, किसी का 2.5, किसी का 2250, आदि आदि। 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं, ये हिसाब तुम बच्चे निकाल कर बतला सकते हो। अगर लाखों वर्ष का चक्र हो तो अरे पूछो मत, फिर क्या हो जाता। आदम शुमारी का भी मनुष्य हिसाब किताब निकालते हैं बच्चे। बाबा कहते, सतयुग में तुम बच्चे जाते हो जहां दुख की वो कोई बात नहीं। कहते हैं, ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में। बच्चे, यहां पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये मशीन चाहिए, यह चाहिए, बच्चे यहां तो चाहिए लगा रहता है। वहां सब सुख मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता है, उनके पास सब सुख होते हैं बच्चे। ऐसे ही सतयुग दुनिया में सब सुख मौजूद है। और ब्राह्मणों के जीवन में, जिसके जीवन में सुखदायी बाप आ जाए, सुखदाता आ जाए, उसे किस बात की दुख की बात है बताओ। देखो बच्चे, बहुत गहरी बात बाबा आज कह रहे हैं। यह सूक्ष्म वतन की जो रहमत गमत है, यह भी टाइम पास करने के लिए है। मेन क्या है? पुरुषार्थ, पुण्य कर्मों की पूंजी। क्योंकि बाबा जो हैं बहुत सारी बातें बताते हैं सूक्ष्म में, कि मैं सूक्ष्म वतन का रचयिता हूं। इसके बहुत गहरे रहस्य। मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता हूं। इसके बहुत गहरे रहस्य हैं। आज बाबा ने क्या कहा? यह सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, यह भी टाइम पास करने के लिए। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए यह खेल पाल है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी तो बस आत्मा सीधा अपने पुरुषार्थ के अनुसार हो जाएगी। बाबा कहते, बच्चे अब अपने घर चलो। फिर वहां से सतयुग दुनिया में, जहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए,
अभी फिर बाप पावन बनाने आए हैं, नई दुनिया और अपने घर ले चलने। बाबा कहते यह आना और जाना यह भी ड्रामा बना हुआ है। हम आते हैं फिर जाते हैं, बाबा आता है फिर जाता है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि हम इस गंदी दुनिया से छूटे की छूटे। बाबा कहते देखो सभी को रास्ता भी बताओ कैसे निरोगी बनेंगे। बाप कहते बच्चे सबका कल्याण करते चलो, तब तो सर्वहितकारी और सर्व कल्याणकारी कहलाएंगे। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाबा श्रीमत देते मीठे बच्चे अपना सब कुछ उस धनी के नाम पर सफल करो। सफली हो उन्हीं का जो कर दे नाम धनी के। देखो बच्चे, मीठे बच्चे सब अपना सब कुछ धनी के नाम सफल कर लो, नहीं तो एक गायन भी है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किसी की आग जलाए किसी की चोर लूट ले जाए। ये सारे सीन दिखते रहते हैं। अंत समय में तो ये बहुत ज्यादा होने वाला है, इसलिए जो जितना सफल कर लो अच्छा है। आनाकानी करने की आवश्यकता नहीं। जहां जरूरत है वहां सफल करो, फिर कहना ही क्या है। देखो बच्चे, इसमें खर्च करो या रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो जिसका रिटर्न पतम गुणा 21 जन्मों में मिलता है। ये जन्म भी एक ही जन्मों में, ध्यान रखना, इसको छोड़ नहीं देना। देखो इनका पार्ट ऐसा था प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। भाई देखो, जिस ब्राह्मण के जीवन में रूहानी नशा नहीं, मौलाई मस्ती नहीं, नारायणी नशा नहीं, भैया उसकी अच्छी दशा नहीं है। ध्यान रखना, वो इधर ही उधर भटकता रहेगा। बृहस्पति की दशा अच्छी मानी जाती, वो नहीं होगी उसकी। इसलिए नशा जरूरी है। बाबा बादशाही देते हैं बच्चे, तो इसने सोचा ओहो राजाई मिलती है, अल्फ को अल्लाह मिला, बस कुर्बान हो गया। भट्टी बननी थी, कोई पक्कर तैयार हुए कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते तो गवर्नमेंट को जलाने पड़ते। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था, अभी तो क्या हो रहा है बात मत पूछो। जब कोई ऐसा समय आता है तो बाबा कहते देखो, कोई की राजा खा जाता है, कोई की डाकू खा जाते हैं। डाके भी देखो कैसे लगते रहते हैं, फैमन आदि पड़ता रहता है। बाबा कहते तुमको हमने कितना ऊंच बनाया था, फिर से ऊंच बनाने आया हूं। बस अब पहुंचे कि पहुंचे नई दुनिया में, अपने घर में। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। अपना टाइम सफल करने का टेंशन रखना, माया गफलत ना करा दे, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलो भाई, और जो खोल रहे हैं उनको मदद करो। नहीं मदद कर सकते तो विघ्न मत डालो। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना। रूहानी यूनिवर्सिटी खोले, है ना। वरदान है, ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला होवे, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। शब्दों से बड़ा कर्म और इन सब का आधार सोच। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं, इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा अपने खुशी के लिए रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। बच्चे ये अभी श्रेष्ठ कर्म है।
स्लोगन। रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट। इशारा है संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। दुनिया में हर चीज की वैल्यू आज मनुष्य कर रहा है सिवाय अपने विचारों की, और ये विचार बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं अगर इनकी कीमत करना शुरू कर दे मनुष्य अपने विचारों की, कम से कम अपने विचारों। तो क्या कहा बाबा ने, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो।